नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ये हेल्पलाइन इसलिए क्योंकि देश में कोरोना के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। कहीं पर लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर अस्पताल कब जाएं और घर में कब रहकर आइसोलेट हो और कैसे घर में ही ठीक हो सकते हैं। परेशानी की इस घड़ी में हमारे जहन में कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। आज आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने एक बार फिर यह हेल्पलाइन कार्यक्रम आपके पास है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो फोन नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है 012049099900 यानी 012049099900, इस फोन पर आपको कॉल करना है और कोरोना से जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके मन में है आप उससे पूछिए। आपके सवालों का जवाब देश के एक्सपर्ट्स डॉक्टर देंगे। अगर कोरोना को लेकर कोई सवाल है तुरंत फोन उठाइए, फोन कॉल कीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता यहां पर मौजूद हैं मेट्रो हॉस्पिटल से। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम फोन लाइन की शुरुआत करें और दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो हम आगे बढ़ाएं, पहला सवाल मैं ही आपसे ले लेता हूं कि आज के इस दौर में क्या ये वायरस एयर टू एयर ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि जिस तेजी से ये फैल रहा है, और क्या 5 मई के बाद जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद यहाँ ग्राफ कम होगा क्योंकि 4 लाख से नीचे मारे, ये आगे कम होता दिख रहा है? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था कि क्या ये वायरस में एयर टू एयर ट्रांसमिशन हो रही है, तो इसका आंसर इज यस। आज की तारीख में हम यही मान के चलेंगे कि एयर टू एयर ट्रांसमिशन हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं ये नॉर्मल सामान्य तरीके से नहीं बढ़ सकते। तो इसमें डेफिनेटली एयर टू एयर ट्रांसमिशन हो रही है और इसलिए यहाँ पर मास्क आपका जो होता है और सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ये एक बहुत ही अहम रूप लेती है। कि अगर आपके सामने कोई आदमी बिल्कुल आपके फेस के सामने खड़ा हुआ है तो एयर के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का काम आता है, मास्क का काम आता है कि आपकी एयर ट्रांसमिशन थोड़ी कम हो जाए। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या आंकड़े कम हो रहे हैं, देखिए जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है ये दिन पे दिन देखी जा सकती है कि एक दिन अगर 1000 है तो एक दिन अगर 950 आ गया और फिर मालूम पड़ा कि अगले दिन 1100 हो गया। ये मैं आपको उदाहरण के रूप में नंबर बता रहा हूँ। तो ये अभी इतनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है कि हम बोले कि नंबर डाउन हो रहे हैं। हमें एक बात और याद PCR नेगेटिव है, लेकिन जिनको कोविड के सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कोविड की मान के ही चलेंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, धर्मपाल हमारे फर्स्ट कॉलर जुड़े, उनका सवाल ले लेते हैं हम। धर्मपाल जी बताइए, सवाल पूछिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बोलिए। सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मैं सर ये सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं ये वैक्सीन आ रही है कि ये लक्षित है या नहीं है? डॉक्टर समीर, क्या प्रश्न था इनका? क्या वैक्सीन? हाँ, अभी जो वैक्सीन आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि मतलब वैक्सीन लगाने से लोग, उनके मन में वैक्सीन को लेकर सवाल है सर, क्या वैक्सीन सेफ है? 100% हम ये जरूर जानते हैं कि वैक्सीन जो है लोगों को मरने से बचा रही है। ठीक है, वैक्सीन से जो लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीन हुई, आपको वैक्सीन लगी, उसके बाद आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें इन्फेक्शन कम हो रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जाइए वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन आमतौर पे हमेशा लगती है, बच्चों को लगती हैं, बड़ों को लगती हैं, बुजुर्गों को लगती हैं। तो ये कोविड वैक्सीन से हम लोग क्यों डर रहे हैं? वैक्सीन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो वायरल बार बार दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो रही है, इसकी वजह क्या है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।